हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो मोनिका वाला एपिसोड देखना चाहते थे। तो मोनिका ना आतिश के पास बैठी होती है और उसके बिल्कुल क्लोज होकर बैठी होती है और ना उसके शोल्डर पर ऐसे हाथ सा लगा रही होती है और तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो मरजान कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। और वो ना वापस अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज़ अंदर आ जाओ। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो ना बस सिर्फ ऐसे गुस्से में मोनिका की तरफ देखती रहती है और मोनिका भी ना उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देखती रहती है। और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे एटीट्यूड में होती है मोनिका कि अब मैं बताती हूँ। तो मोनिका ना ऐसे पूरे स्टाइल में वहाँ से खड़ी होती है और ना मरजान की तरफ आने लगती है। तो वो बिल्कुल आतिश के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है और ना मरजान को अपना हाथ दिखाती है और बोलती है कि हेलो। फिर ना आतिश मरजान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई और कुछ कहना चाहती थी क्या तुम? तो वो बोलती है कि हाँ, पर अब भूल जाओ, अब मुझे कुछ नहीं कहना, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो फिर से वापस जाने लगती है तो वो उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो मोनिका कहती है वैसे भी हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज़ मोनिका। तो आतिश कहता है ना ये असली की फ्रेंड है, ये अमेरिका से आई है। तो वो बोलते हैं कि ओ आतिश, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मैं सच में असली की ही फ्रेंड हूँ? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। और इतना सुनते ही ना मरजान फिर से जेलस हो जाती है और आतिश ना थोड़ा सा चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि इससे मिलो, ये है मरजान। तो मरजान ना अपने मन में सोचती है कि इसने ऐसे क्यों नहीं कहा कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ, मेरा नाम है मरजान और मैं ना आतिश की वाइफ हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं आतिश की वाइफ हूँ। तो ना आतिश फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, असली ना अंदर आ जाती है और वो ना जानबूझकर गेट ओपन ही रखती है कि मरजान ना मोनिका को बिल्कुल आतिश के पास देख सके। और वो ना वैसे ही गेट ओपन रखती है और मरजान ना वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है। और मोनिका ना उसको बोल रही होती है मैंने ना आतिश तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम्हें याद है ना हम लोग कितना साथ रहते थे कॉलेज टाइम में और जब हम दोनों अमेरिका में थे। और इतना सुनते ही ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और फिर बोलते है कि मैं वैसे ऐसे तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी। फिर वो चली जाती है। फिर जैसे ही दूसरा सीन आता है, फिर मोनिका ना आतिश का हाथ पकड़ने ही लगती है। तो आतिश ना अपना हाथ साइड कर लेता है और ना वो कमाल को इशारा करता है कि इसको बाहर भेजो, इसका मतलब अच्छा आदमी है आतिश। फिर ना कमाल उन्हें कहता है कि जाओ नीचे ना कैफेटेरिया है और वहाँ जाकर ना कोई मिल्क कॉफ़ी वगैरह ले लो, वैसे भी तुम थक गई होगी ना, कितने टाइम बाद आई हो। तो असली इसको बोलती है कि हाँ सही बात है, चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ, वैसे तुम्हारी थकान मैं दूर कर देती हूँ। तो वो मोनिका की तरफ देखती है और मोनिका उसकी तरफ देखती है। तो असली वहाँ से खड़ी होकर ना चली जाती है। तो आतिश ने ऐसे फुली शॉक होता है कि ये मोनिका ऐसे क्यों कर रही है। और वो बोलता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों कर रही है। और फिर वो बोलता है कि वैसे भी हमें इसके साथ ना अभी डील करना ही होगा। कमाल कहता है मेरा तो सिर दुखने लग गया था, मुझे लगा था ये दोनों बाहर जाएंगी नहीं और मुझे तो उल्टी जैसे होने लग गया था। आई लव यू कमाल। तो फिर आतिश बोलता है कि वैसे भी वो हमारी गेस्ट है तो हमें ना अभी थोड़ा उसको झेलना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। कमाल कहता है कि हाँ मेरे को पता है ये लेडी ना थोड़ी डिफिकल्ट है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम मैनेज कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए। वो बोलता है कि तुम ऐसे चुपचाप से क्यों हो, मुझे लगा था कि तुम मरजान से फिर से बात करोगे। तो आतिश कहता है कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है कमाल, और मैं किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाहता। वैसे भी उसने ऑलरेडी डिसीजन बना चुका है और मैं फोर्स नहीं करना चाहता अपना प्यार उस पर। तो ना कमाल बैठकर सोचता रहता है। फिर वो बोलता है कि तुम ये बात क्यों नहीं अपने दिमाग में डाल रहे हो कि मरजान ऑल्सो लव्स यू, बट तुम ये बात बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हो। वो कुछ और कहती है, तुम मिसअंडरस्टूड कर लेते हो। वो बोलते हैं कि मेरे को ना ऐसे हाइप मत दो कमाल, और मेरे को सब कुछ पता है, वैसे भी मैंने अपनी एक्सप्रेस कर दी थी फीलिंग्स, बट वो समझना ही नहीं चाहता। फिर वो कहता है कि चलो मैं मरजान के पास जा रहा हूँ। वो बोलता है, कमाल बोलता है कि उसको बॉदर मत करो, वैसे भी घर चली गई है। वो बोलता है कि हाँ घर चली गई है, वो भी मुझे बिना बताए, वो ऐसे कैसे कर सकती है। वो बोलता है कि मुझे क्या पता, तुमको नहीं बताया तो इसमें मेरी क्या गलती। तो वो बोलता है कि एटलीस्ट उसको मुझे बताना तो चाहिए था ना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान आ जाती है घर और घर पे आके ना वो फोटो देखने लगती है और तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। वो फोटो ना जल्दी से छिपा देती है कि आतिश को पता ना चल जाए। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। हाँ, तो वो बोलती कि ओ तो मुझे तुम्हारा वेट करना था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बोलते कि ऑफ कोर्स, तो तुम अकेली क्यों आई यहाँ पर। तो मरजान कहती है किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ मैं बच्ची तो हूँ नहीं और जो मुझे किसी की ज़रूरत होगी जो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे घर लेकर आए। तो आतिश कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था और तुम वो नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो हमेशा, ठीक है ना, मेरी बात समझ लो। वो बोलती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, कर लो जो करना है। फिर ना आतिश कहता है कि मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारा काम था, फिर भी तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोलते कि वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। तो यहाँ पर ना मरजान को जेलस करने के लिए असली की माँ और ना वो सब लोग जो मोनिका आई होती है वो सब लोग ना ऐसे बातें करते रहते हैं। फिर ना असली की माँ कहती है कि मोनिका तुम्हें याद है कि आतिश को ये वाला डिज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, वो तुम्हारे साथ ही खाता था। इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वैसे भी मैं
टर्किश डिज़र्ट्स के पीछे ना ऐसे पागल ही थी। तो इतना सुनते ही ना मरजान फिर से ऐसे ना खांसने लग जाती है, उसके ना फूड पाइप में फंस जाता है। फिर ना वो खांसने लग जाती है और ना आतिश उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर ना उसके बाद आतिश उसको पानी सर्व करता है और वो पानी पकड़ लेती है। एंड आतिश को ना आई थिंक समझ आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर ना मरजान की ये हालत देख कर ना असली और उसकी माँ ना ऐसे स्माइल करती रहती हैं, और मरजान ना अपने मन में सोचती है कि इसको तो ये अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरे को कौन सा डिज़र्ट पसंद है, और इसको ये पता है कि मोनिका को कौन सा डिज़र्ट पसंद है। कोई बात नहीं। आतिश कहता है ना शायद माँ आप ना ऐसे मिक्सअप कर रही हैं सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोनिका कहती है जब मैं और आतिश साथ में थे ना यूनिवर्सिटी में, तो सब लोग हमें ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और दे यूज़ टू कॉल अस कपल ऑफ द ईयर, हमें कपल ऑफ द ईयर भी कहते थे। और कुछ लड़कियां तो ना हमसे इतनी ज़्यादा नफरत करती थी, जब भी हम दोनों साथ में चलते थे ना, मैं और आतिश, तो सब लड़कियां हमसे जेलस हो जाती थी। और ये सब देख कर ना मरजान को ही बोल रही थी वो। असली कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी वो लड़कियां मेरे को आके पूछती थी कि तुम्हारा और आतिश का क्या रिश्ता है। और इतना सुनते ही ना आतिश फिर से ना उनकी तरफ देखने लगता है, और वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, वो पास्ट में था। मोनिका कहती ओ बेबी कम ऑन, तुम्हें तो पता ही है ना हम लोग कितने अच्छे लगते थे साथ में। और इतना सुनते ही ना मरजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फोक ना अपने फूड में मारती है, और आतिश ना फिर चुप करके वहाँ बैठा रहता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी सबको पता चल ही गया था कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने ऐसे बातें बना ली थी। और इतना सुनते ही ना कमाल स्माइल करने लग जाता है कि आतिश समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। तो फिर ना मरजान फिर आतिश की तरफ देखने लगती है। मोनिका कहाँ हटने वाली थी, वो मोनिका बोलती है कि हाँ हाँ, पर फिर भी ना वो लोग ऐसे सोचते ही रहते थे कि हम लोग तो लवर्स हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में रहते थे, जस्ट टू ऑफ अस, हम दोनों साथ में रहते थे, हमारे साथ कोई भी तीसरा नहीं होता था। और इतना सुनते ही ना मरजान फिर से गुस्सा हो जाती है, और उसको ना मोनिका को देखकर, आतिश को देखकर ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर ना मूड लाइट करने के लिए आतिश ना मरजान से बात करने की कोशिश करता है कि ना मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा तुम्हें, तो तुम चेक कर लेना। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, ये टाइम लेगी, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आया हुआ है ना, तो गेस्ट के सामने मुझे नहीं लगता कि हमें काम की बात करनी चाहिए। और इतना बोलते ही ना आतिश उसको कुछ कहने वाला होता है कि जो मोनिका होती है ना, वो आतिश का हाथ पकड़ लेती है मरजान के सामने, और बोलती है कि थैंक यू सो मच बेबी, तुमको सब कुछ याद है ना हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ था। और हाथ पकड़ा हुआ देख कर ना मरजान को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ना वो बोलती है कि तुमसे अच्छा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आया है, और तुम ही सबसे अच्छे थे मेरी लाइफ में, पागल लड़की। फिर ना वो चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, और मरजान को तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, और वो फुली ऐसे गुस्से में होती है। फिर ना असली कहती है कि क्यों ना आज हम लोग चारों मूवी नाइट देखें, लाइक रात को मूवी देखें। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मोनिका तो रेडी थी। तो आतिश कुछ नहीं बोलता। फिर मरजान भी ना आतिश की तरफ देखने लग जाती है, और वो सब लोग आतिश की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो कमाल कहता है कि अगर एक्शन मूवी होगी तभी मैं आ रहा हूँ, वरना नहीं आऊँगा। तो आतिश फिर कमाल की तरफ देखने लग जाता है। फिर आतिश कुछ नहीं बोलता। तो फिर असली बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक्शन मूवी देख लेंगे, तुम क्या कहते हो आतिश, तुम्हारा क्या सोच है। तो ना मरजान आतिश की तरफ देखती है, और आतिश बोल देता है कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो फिर ना वो फुल ऐसे जेलस हो जाती है। फिर ना मोनिका फिर से बात शुरू करती है कि आतिश तुम्हें याद है जब हम अमेरिका में थे, मैं तुम्हारे घर पे आई थी। और इतना सुनते ही ना मरजान का तो बुरा हालात हो जाते हैं, और आतिश ना उसकी तरफ देखने लगता है, मोनिका की तरफ, क्योंकि वो कोई ना कोई बॉम्ब फोड़ ही रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें याद है असली तब घर पे नहीं थी, वो अपने फ्रेंड के घर पे चली गई थी, और उस रात हम दोनों अकेले थे घर पे। और इतना सुनते ही ना मरजान को तो ऐसे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने और तुमने दोनों ने सुबह तक मूवी देखी थी, और तुम्हें तो याद ही होगा क्योंकि वो मूवी बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी। क्या नाम था उस मूवी का, मैं भूल गई हूँ। तो आतिश कहता है कि मुझे नहीं पता, ना ही मुझे याद है। और इतना सुनते ही ना मरजान तो बहुत ज़्यादा ऐसे जेलस हो जाती है, शॉक हो जाती है। फिर ना वो बोलता है कि ओ कम ऑन आतिश, तुम्हें याद क्यों क्यों नहीं है, कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मूवी पसंद थी ना वो। तो आतिश फिर नहीं कुछ बोलता। आतिश ऐसे ना चुप ही रहता है, बकवास कर रही है, उसको चुप करवा दे। फिर ना मोनिका मरजान की तरफ देखकर बोलती है कि तुम्हें पता है ना वो रात कितनी खूबसूरत थी, और हमने सारी रात साथ में बिताई थी सुबह तक। तो इतना सुनते ही ना आतिश तो उसकी तरफ देखने लग जाता है, और मरजान का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे वो ना फोक उठाती है, और बिल्कुल आतिश के हाथ के पास ऐसे ना ज़ोर से फेंक देती है, और आतिश उसकी तरफ देखने लगता है कि क्या हो गया। तो वो जो मरजान है ना, वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि आप सब अपनी मील एंजॉय कर लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो वो खड़ी होती है, और ना वो वहाँ से चली जाती है। तो आतिश उसके पीछे पीछे जाता है एज अ गुड हस्बैंड। तो फिर वो जाकर ना मरजान को बुलाता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो मरजान ना रिप्लाई नहीं करती बिल्कुल भी। फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे ना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रही हो।
तो मरजान फिर से कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। तो फिर ना वो जाकर मरजान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मरजान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा। वो बोलते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि वो तो खुद बहुत ज़्यादा जेलस है। आतिश मत कर। वो बोलता है कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। वो बोलते है कि तुम चिल्ला रहे हो और मेरे से ना ऐसे बात मत करो। फिर ना आतिश कहता है कि मेरे ना मुंह की तरफ देखो, ठीक है ना, जब मैं बात करता हूँ ना तो मेरी तरफ देख कर बात किया करो। वो बोलते है कि मैं नहीं देख रही तुम्हारी तरफ, अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे को दिखा के दिखाओ। फिर बोलता है कि मेरे को ना ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें अपनी तरफ ही दिखा कर रहूँगा। फिर ना वो बोलती है कि ये मेरी जॉब के डिस्क्रिप्शन में नहीं है और मैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना चाहती। वो बोलता है कि ये चेंज कर लो, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, कहा ना मैंने कि तुम मेरी तरफ देखो। वो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखती, तो मरजान का ना वो फेस पकड़ लेता है। बोलती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, बोलो क्या बोलना चाहती। तो फिर ना आतिश कहता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, हाँ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, और टेबल से भी ऐसे चुपचाप उठाई, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और तुम इतना मतलब एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो मुझे कॉन्टीन्यूसली, और तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने किया क्या है। तो वो बोलती है कि हाँ तुमने अच्छे से समझ लिया, अब मैं तुम्हें नहीं बचाना चाहती, क्योंकि अब मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, और मैं ना ही तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो, क्योंकि तुम मुझे मेरे सामने आते तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। अब मोनिका वाला और डालूँ क्या नहीं, सो प्लीज़ बता दो, अगर इसके आगे वाला एपिसोड भी देखना चाहते हो तभी डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी। बाय बाय।